अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल रहीम घड़ियाली है। मैं गुलाब पार्क के पीछे इमाम अपार्टमेंट का रहने वाला मुमरा का बाशिंदा हूँ। आज मुझे मजबूरन ये वीडियो वायरल करने की ज़रूरत आन पड़ी क्योंकि 2 नवंबर 2016 को थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मुमरा प्रभाग समिति ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं गवर्नमेंट गेस्ट हाउस के बाहर कलेक्टर ऑफिस के बाजू में आमरण उपोषण यानी बेमुद्दत भूख हड़ताल पर बैठ, इसलिए कि मैं एक अनधिकृत बांधकाम के खिलाफ शिकायत करता हूं जो पिछले 4 सालों से इस मुद्दे पर लड़ रहा हूं, मगर थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सारे सबूतों को, सारे हकीकत को, सारे वीडियोस को, फ़ोटोज़ को नकारते हुए, जो उनसे बातचीत हुई है उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स को नकारते हुए, जो ऑर्डर उन्होंने पेपर पर दिए हैं उस ऑर्डर को नकारते हुए किसी तरह की कोई कार्रवाई उस पर करना नहीं चाहती। और जिस जगह ये बांधकाम हो रहा है वो है गुलाब पार्क का एरिया, उसे मर्चेंट चाल के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर बिल्डरों की 4 बार मैंने कार्रवाई की, तोड़ू कार्रवाई करवा चुका, जिससे बचने के लिए बिल्डरों ने झूठा केस भी कोर्ट में दाखिल किया। स्टेटस कोड की आड़ में वो लोग काम करते रहे, कोर्ट ने केस खारिज कर दिया। उसके बावजूद भी काम जारी है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने 260, 67, 68, 68, 5 ये सारी नोटिस की अमल बजावनी करने के बाद ये निर्देश जारी किया कि वहाँ पर फैजल शेख और करीम नाम के 2 लोग अनधिकृत बांधकाम कर रहे हैं, लेकिन उन पर आज तक MRTP दाखिल नहीं किया। MRTP दाखिल का लेटर उन्होंने नहीं दिया। इसी तरह से 2012 में 3 लोगों के खिलाफ अनीस इकबाल शेख, गैसुद्दीन सैयद, जो एक गलत नाम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने जानबूझ करके पुलिस को दी थी, इसलिए कि वो असल में नाम है मोइनुद्दीन सैयद, जो हमारे आज के आमदार साहब मुमरा के उनका राइट हैंड। तीसरा नाम है ओबैदुल्ला अब्दुल मन्नान खान। इनके ऊपर अटक हुई है, आज तक ये पुलिस कह नहीं पाती। पुलिस का ये कहना है कि ये मिलते नहीं। इस सब के चलते हुए 2012 से लेकर 2016 तक मैं इस लड़ाई में अकेला तन्हा सिस्टम से और ये बिल्डरों से और गुंडों से मार खा चुका हूँ। मेरी ऑफिस बंद करवा दी चुकी है, मेरी रोज़ी रोटी के लाले हैं, मैं दर दर भटकता फिरता हूँ। मुझे अपनी जान का हर वक्त खतरा रहता है। मुझे ये बिल्डर लोग जब खुद कामयाब न हो सके तो कोर्ट की आड़ से जो ऑर्डर लाए थे उस पर कामयाबी नहीं हो सकी। मैंने विधि विभाग थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को लेटर दे करके कोर्ट पर यह हकीकत जाहिर करने की भी मांग की है। मेरे पास इसके इतने दस्तावेज मौजूद हैं इस संबंध में कि कॉरपोरेशन शायद मुझे जवाब दे सके, पर आज भी कॉरपोरेशन, उन्होंने खुद थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जायसवाल जी ने मेरी मुलाकात लेने पर ये ऑर्डर उन्होंने इशू किया था, जिसको मैं आपके सामने बता रहा हूँ। ये ऑर्डर में उन्होंने लिखा है कि फॉलो द प्रोसीजर एज़ पर MRTP एंड डू द नीडफुल। ये 18/7/2016 को ऑर्डर दिया था उन्होंने, जिस पर हमारे असिस्टेंट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर साहब श्री पाटोले ने एक ऑर्डर दिया था कि या बाबत ऑर्डर श्री मोरे जी को दिया था, याबाबत तत्काळ मुमरा पोलीस स्टेशनला पत्र पाठवून बंदोबस्त उपलब्ध करून घ्यावा, तदन्वये कार्यवाही करावी। ये 28/7/2016 को ये ऑर्डर दिया था, जिस दिन के बाद से मैं कंटिन्यूसली इन लोगों को फ़ोन पर और इन पर्सन फॉलोअप कर रहा हूँ, लेकिन ये लोग कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। हर बार ये झूठे बहाने देते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, अभी त्यौहार आ गया, ईद आ गई, अभी मुहर्रम आ गया, अभी दिवाली आ गई, अभी दशहरा आ गया, नवरात्रि आ गई। ये सारी चीज़ें चलते रहती है। सारा काम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का चलता रहता है। इस दरमियान में कॉरपोरेशन से जो इन्फॉर्मेशन लीक होती है वो मेरी जान को दिन ब दिन ख़तरा बढ़ाती जाती है। चाल वाले मेरे दुश्मन, बिल्डर मेरे दुश्मन, लोगों के जहन में यह ख्याल है कि ये आदमी इस काम के पीछे क्यों पड़ा। मैं इस काम के पीछे इसलिए पड़ा हूँ कि इस काम को, अनधिकृत बांधकाम को, हमारे को बहुत तकलीफ है। हमारी बिल्डिंग के डेड एंड पे गटरें भरती है इनकी वजह से। शुरुआत में मैंने जो ऑब्जेक्ट किया था वो 10 माले का टावर बन रहा था, सेमी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स अनधिकृत, जिसकी शहर विकास विभाग से कोई परवानगी नहीं है, जिसका प्रूफ मेरे पास मौजूद है। लेकिन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने कोर्ट में भी उसको ऑब्जेक्ट नहीं किया।
अब ये सारी हकीकत के बाद में मैं आप लोगों के सामने इस चीज़ को लाना चाह रहा हूँ कि 2 नवंबर 2016 को मुझे मजबूरन रोड पर गवर्नमेंट गेस्ट हाउस थाने कलेक्टर ऑफिस के बाजू में आमरण उपोषण पर बैठना पड़ रहा है, जो मैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इस भ्रष्ट रवैये के खिलाफ कर रहा हूँ। मेरा सवाल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से ये है कि अगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भ्रष्ट नहीं है तो क्या वजह हो सकती है जो यहाँ पर हर दिन बन रहा है। गुज़िश्ता कल के दिन मैंने एक वीडियो मारा है, वहाँ पर काम होने की, और उसको मैंने भेजा है कॉरपोरेशन को, और फ़ोन किया हूँ मैंने सहायक आयुक्त और वार्ड ऑफिसर को और डीएमसी को भी, लेकिन फ़ोन डीएमसी नहीं उठा सके। ये दोनों ने फ़ोन पर बात करने के बाद में भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मुझे इनसे कोई रिक्वेस्ट नहीं है कि आप ये करो या वो करो, मैं थक चुका हूँ। अब मैं अपनी बात मनवाने के लिए मेरे पास कोई चारा नहीं बचा है सिवाय इसके कि मैं सारा मुद्दा पब्लिक के सामने रखूं। हिंदुस्तान की जनता पूरी तरह से ये बात जानती है कि हक पर रहने वाला आदमी किस तरह का होता है, उसका रवैया क्या होता है। मुझे किसी तरह का कोई नाट्य समारोह रोड पर नहीं करना है। मैं कोई नेता नहीं हूँ, ना कोई हाईलाइट होने का मुझे शौक़ है। मैं सिर्फ अपनी कंप्लेंट के ऊपर कार्रवाई चाहता हूँ, इसके अलावा मेरे पास सफाई देने को कुछ नहीं है। आप सबसे मेरी ये दरख्वास्त है कि अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे मुद्दे पर मैं सही लड़ रहा हूँ, इस तरह के कई मुद्दे हैं जो जनहित में मैंने और उठाए हैं, पर एक बाय एक बात को एक वक्त में किया जाए तो बेहतर समझता हूँ। आपसे मेरी दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना वायरल कीजिए कि कॉरपोरेशन की आंखें ही नहीं खुल जाए। खुली आंखों से वो लोग जो अंधा होने का ढोंग करते हैं उसके अंदर रोशनाई आ जाए। बंद कानों से ये लोग कुछ नहीं सुनना चाहते, खुले कानों से कुछ नहीं सुनना चाहते, देखते हैं कुछ करना नहीं चाहते। और सोने पे सुहागा हमारे 2 नगर सेवक वार्ड नंबर 61 ए और बी के, ये दोनों नगर सेवक की आंखों के सामने ये सारा काम हो रहा है। इतने सालों से देख रहे हैं, तो क्या कॉरपोरेशन और हमारी जनता इस बात को मानती है, ये बात को समझ सकती है कि ये लोग क्यों कुछ करना नहीं चाहते? कि आज तक इन्होंने अपने लेटर हेड के ऊपर इस अनधिकृत बांधकाम की शिकायत की है कंसर्न अथॉरिटीज़ से, थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से, पुलिस से। एक आम इंसान होने के नाते एक साधारण इंसान हूँ मैं, मेरा फ़र्ज़ बनता था मैं गलत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाऊँ। मैंने उठाई थी, और उठाकर किसी चीज़ को आधे रास्ते में छोड़ना मेरी फितरत में नहीं है। मेरी आपसे ये दरख्वास्त है मेरे भाइयों, एक अकेला तन्हा इंसान अल्लाह और उसके रसूल के मदद से मैं इस मुहिम को अंजाम देने की नीयत से बैठा हूँ। मेरी मदद फरमाइए, जिस तरह से हो सके, जितना हो सके इस वीडियो को वायरल कीजिए, शेयर कीजिए। कॉरपोरेशन को उसकी नाकामी, उसकी बेबसी या उसकी मफाद परस्ती का मतलब समझ आ जाए। और मेरे जैसे लोगों को, मैं इतना थोड़ी अल्लाह ने कलम की तासीर मुझे बख्शी है, उसके बावजूद 4 साल से मेरे पैर थक चुके हैं, मेरी जेब खाली हो चुकी है, मेरे सर में दर्द होता है, मैं अकेला तन्हा चलता हूँ, मेरी जान को धोखा है, मेरे बाल बच्चों को धोखा है। कई बार मुझ पर हमले हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं इस चीज़ को जारी रखा हूँ। मेरी जंग मैं जारी रखूँगा, मेरी मांग पूरी होने पर ख़त्म करूँगा। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी दरख्वास्त पर आप लोगों ने अगर मेरी मदद करी तो मेरी मदद कीजिए, मैं इसके लिए आप लोगों को जज़ाए खैर करता हूँ। खुदा हाफिज़। 2 नवंबर 2016 11 बजे गवर्नमेंट गेस्ट हाउस के बाहर मैं आप लोगों को इल्तिजा करता हूँ आप लोगों से कि आप लोग बड़ाए मेहरबानी, जो कोई है वो एक आम इंसान की हैसियत से मेरी मदद कीजिए, मेरी इस मुहिम में मेरे साथ शामिल होइए। और मैं एक पैगाम देता हूँ कि आप लोग इसमें जो मेरी मदद करेंगे वो एक इनफरादी इंसान के जज्बे को ज़िंदा रखने में मदद करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम। खुदा।